प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो देखो, सोना व्यर्थ है? प्रभु बताओ। जी, कौन सा वाला सोना? आप क्या समझे इसमें? प्रभु जी, सोना एक तो वो गोल्ड, और एक सोना प्रभु जी जो हम सोते हैं। तो अगर सिर्फ सोना ऐसा लिखा होगा ना, तो बहुत सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। प्रभु जी, सोना उपयोगी है। हाँ जी। तो बंधन करता है वो। जी प्रभु जी। वो बंधन करता है, बंधन बंधन करता है हमें। नहीं प्रभु जी, कोई बंधन नहीं। तो यहाँ तो भाई भाई झगड़ते हैं सोने के लिए। सोना तो एक सिंबल है। पैसा समझ लो, जमीन समझ लो, जायदाद समझ लो, जो भी है, जी धन प्रभु जी। दौलत संपत्ति सारा कुछ। तो सोना जो है, उससे तो भाई भाई लड़ते हैं, पिता पुत्र, खून खराबा हो जाता है। तो क्या ये झगड़े का कारण नहीं है? जी, कारण है प्रभु जी झगड़े झगड़े का ये। तो जो झगड़े का कारण है वो अच्छी बात नहीं है ना। यानी वो खराब चीज है। खराब प्रभु जी, वो बस उपयोग में लेके बस उसको उपयोगी करना है, और बाकी उसमें जो है ना समझी है हाँ जी, प्रभु जी, वो तो लड़ाई झगड़े चीजों को लेके। बराबर है। तो देखो, हर चीज यहाँ पर या तो उपयोगी है या तो बिन उपयोगी है, या तो जरूरी है या तो बिन जरूरी है। तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों में, कुछ जगह पर, कुछ घटनाओं में उसकी जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है, ऐसा ना। जी प्रभु जी। है ना। तो कभी उसका उपयोग है, कभी नहीं है। तो लोग यहाँ कहते हैं कि सोना जो है वो मिट्टी है। तो ये सही है? प्रभु जी, वो तो मिट्टी प्रभु जी, ये थोड़ा कहते हैं लोग प्रभु जी इसको कि मिट्टी है, लेकिन वही है प्रभु जी, बस आ, उपयोग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर बोल देते हैं लोग। तो देखो, वो कहने की बातें हैं। तो जिसने कहा है ना, उनकी दृष्टि वैसी है, इसीलिए कहा। सबके लिए थोड़ी है ये। तो सोना मिट्टी में पड़ा रहेगा तो उठा लेंगे हम, है ना। मिट्टी थोड़ी उठाते हैं। जी प्रभु जी। तो ये बात है कि सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है। एक लेवल से देखा जाए तो, दूसरे लेवल से देखा जाए तो सोना मिट्टी ही जी प्रभु जी। है ना। और तीसरे लेवल से देखा जाएगा तो न सोना है न मिट्टी भेद दृष्टि ही नहीं है ना। तो ये बात है। तो धीरे धीरे हमें अभेद दृष्टि तक पहुंचना है, अभेद की स्थिति तक पहुंचना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बस प्रभु जी, बस इतने समझ में आया कि बस उपयोगी है, उपयोग करना है प्रभु जी जहाँ जहाँ हो रहा है, और बाकी इतना उसमें उसका चिंतन मनन नहीं करना है। हाँ, मतलब फंसे नहीं रहना है वहां। तो कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हो? नहीं, प्रभु जी, बस वो प्रैक्टिस चल रही थी जो अभी आपने बताया था कल, कि वो बैठ के प्रभु जी बस वो वहां पे वो पौधों को निहारना। लेकिन प्रभु जी, वहां पे एक चीज नोट हुई कि वहां पे मन है ही नहीं प्रभु जी, देखने में मन दिखता ही नहीं है वहां पे। कोई हाँ भाव, वो कोई तो। विचार उठते नहीं है प्रभु जी वहां पे। हाँ जी। तो देखो, एक सूत्र लिख लेना।
सब लिख लेना, जी प्रभु जी। उस पर चिंतन मनन करना कि जब आप करते हो ना, जैसे पौधे के सामने बैठे हो, तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और जब भी होगा तब होगा, जब होना होगा तब होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इस तरह से रहना है। और जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, जब हो जाएगा तो भी जरूरी नहीं है कि वो टिकेगा या बार बार होगा, कोई जरूरी नहीं। तो यही परमात्मा का प्रसाद है, बस। तो इस पर चिंतन मनन करना है ना। तो एक रूपता उस पौधे के साथ में हो जाएगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। यानी जब बैठोगे, जरूरी नहीं होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आज होगा जरूरी नहीं है, कल हो सकता है, वो भी जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो अपेक्षा रहित सिर्फ प्रतीक्षा में जब आप उस पौधे के साथ एक रूपता साधोगे ना, तो हो जाएगा। जी प्रभु जी, इसमें अपेक्षा करके बैठेंगे तो वही बाधा आ जाएगी प्रभु जी, वो सबसे बड़ी बाधा वही होगी। देखो, अपेक्षा आई यानी माइंड आया। जब जी प्रभु माइंड जी। ही नहीं रहेगा तब वो रहेगा। तो नो माइंड मेडिटेशन इसको कहते हैं, जब आप पौधे के साथ एक रूप हो जाते हो, जहां पर माइंड रहता ही नहीं, तो इसको नो माइंड मेडिटेशन कहते हैं। तो चाहे वो पौधा हो या कोई चिड़िया हो, है ना, जी प्रभु चाहे जी। वो स्थिर तत्व हो या अस्थिर तत्व, जो भी सुविधापूर्ण लगे, है ना, कोई भी फूल या नदी या उगता हुआ सूरज, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो तो हर तरह से कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है। तो वो जो बता रहा है ना, वो सिर्फ नो माइंड में ही सुना जाता है, नो माइंड में ही देखा जाता है, नो माइंड में ही उसकी अनुभूति होती। तो बियॉन्ड माइंड की ही ये सारी भाषा में वो बात करता है। तो ये सारा अस्तित्व जो है ना, बियॉन्ड माइंड में ही है। और जिस दिन आप उस अवस्था में आओगे ना, तो हर कण कण से उसका संदेश, उसका ज्ञान बहता रहेगा, उसकी अनुभूति होती रहेगी। तो ये छोटी सी टेक्निक है नो माइंड मेडिटेशन की, है ना। तो जो भी चीज है, बैठ जाओ, लिविंग से ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे, है ना। तो पत्थर से भी वही मिल जाएगा जो पेड़ पौधों से मिलता है, जो प्राणियों से मिलता है, जो मनुष्य से मिलता है, जो देवताओं से मिलता है ना। तो लिविंग जो है उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे। तो उसके साथ एक रूपता साधने का प्रयास करना है। धीरे धीरे वो अवस्था आती जाएगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी एक क्षण में जो है वो घटित होगा। कौन सी क्षण है बता नहीं सकता। इतना पक्का है कि जब माइंड बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना, वही क्षण वो है। उस क्षण में वो सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कुछ पूछोगे? नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने, इसमें पूछने का तो कुछ रहा ही नहीं प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए।
बोलने का नहीं प्रभु जी, सुनने का था। आज जो आपने सूत्र दिया है बहुत अद्भुत है ये। हाँ जी। तो देखो, जैसे आप स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न को आप ठहरा सकते हो क्या, नहीं प्रभु जी। कि रुक जाओ? वो तो बहता रहता है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो स्वप्न को हम ठहरा नहीं सकते, ऐसा ही ना, कि जी। बोलो रुक जाओ तो रुकता नहीं। तो मुझे बताओ, उसको पकड़ सकते हो? नहीं प्रभु जी। अच्छा, पकड़ भी नहीं सकते, ना रोक सकते हो। जी। अच्छा, बदल सकते हो? नहीं प्रभु जी। अरे, तो उसका त्याग कर सकते हो? बस उसका एक ही तरीका है जी कि हम जागृत हो जाएं, बस उससे वो खत्म कर सकते हैं उसे। हाँ, तो देखो, त्याग भी नहीं किया जाता ना, क्योंकि हमने ग्रहण भी नहीं किया है ना। जी। न पकड़ पाते हो तो छोड़ कैसे पाओगे? जी प्रभु जी। तो सिर्फ साक्षी में हम देख रहे होते हैं, है ना, जी। कि ये सारा कुछ हो रहा है, बस हो ही रहा है। न इसको ग्रहण कर सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न उसका त्याग कर सकते हैं, न इसको बदल सकते हैं, न ठहरा सकते हैं। तो जी प्रभु बस जी। वो घटना घटती रहती है, घटती रहती है। हम सिर्फ उसके साक्षी हैं। तो वैसे ही जो है, ये सारा कुछ संसार उसी के ही इसी प्रकार से साक्षी भाव में ही। हमें ऐसा लगता है कि हमने इस संसार को बदल दिया है। हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको ठहरा दिया है। हमने इस संसार का त्याग किया है ना। हमने इस जी। संसार में डूबे हैं हम। हमें सिर्फ ये लग रहा है, बाकी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी प्रभु जी। सिर्फ साक्षी मात्र है ये सारे के। तो इतनी बात समझ लेनी है जी प्रभु जी। कि यहाँ पर संसार को न पकड़ा जाता है, न त्याग किया जाता है। लोग कहते हैं मैंने संसार का त्याग किया। बेवकूफ है। जब पकड़ में ही नहीं आता तो कैसे त्याग करोगे? सही है जी। बाहरी बाहरी पकड़, माइंड की पकड़, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। तो साक्षी में से जब हम कहते हैं, तो न उसका त्याग किया जाता है, न उसको भोगा जाता है, न इसको पकड़ा जाता है, न इसको रोक सकते हो, न मोड़ सकते हो, न बदल सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि करता हरता तुम हो ही नहीं। मुझे बताओ, स्वप्न का करता हरता आप हो क्या? नहीं प्रभु जी। है ना, आप तो सिर्फ देखने वाले हो। जी। वैसे ही इस संसार का जो सारा कुछ चल रहा है ना, उसके करता हरता आप हो ही नहीं। आपको जी सिर्फ प्रभु जी। भासता है कि मैं कर रहा हूं। सिर्फ भासता है। भासना यानी क्या? है महसूस। नहीं हकीकत में, बस खाली मुर्ग जल जैसा, जी। है ना, रस्सी में सांप जैसा। सिर्फ भासता है, होता नहीं। वैसे ही सिर्फ भासता है कि मैं कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मेरा परिवार, ये है वो है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा भासता है। लेकिन हकीकत में ये कुछ हो ही रहा है, सारा कुछ। आप सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा मात्र हो। होश जी प्रभु जी। पूर्वक जी। ज्ञाता दृष्टा, वही हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। तो आवाज नहीं आ साक्षी रही। जो है, वहां पर करता नहीं रहता।
वहां पर न अति कर्म है न अति अकर्म है। साक्षी में कर्ता रहता ही नहीं। कर्ता अकर्ता दोनों से पार है वो। जी। तथ्य सत्य सारा कुछ उससे भी पार है वो साक्षी। तो वहां पर ये सब कुछ ऐसा ही है। तो इसमें कुछ कहना चाहोगे? बस यही समझ की बात है, जैसे गीता में जो युद्ध के समय में जब अर्जुन को विषाद हुआ, जो भगवान ने उनको उपदेश दिया, तो फिर विराट रूप जब दिखाया गया उनको, तो उसमें सब ये दिखाया गया था कि ये सारे योद्धा ऑलरेडी मैंने मार रखे हैं। ये उनके मुंह में जाते हुए दिखाई दे रहे थे हम्म कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी ये होगा, इनका संहार तब भी होगा अगर तुम नहीं करोगे तो। हम्म यानी कि उन उसको ये बताना था कि भी ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर ये है सारा, ये मैं अगर चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी से भी करवा सकता हूँ, और हाँ ये जी। ऑलरेडी अपने आप ही हो रहा है। तब उसको समझ में आया जी ये सारा, हम्म। ताकि उसे ये ना लगे, कर्ता भाव ना रहे कि भाई मैं हूं तो मैं ही करूंगा तो होगा। एग्जैक्टली यही है कि मैंने युद्ध का त्याग किया, है ना। मैंने जी। युद्ध किया, ये दोनों से परे हो, करवा कोई और ही रहा है ना। जी प्रभु जी। तो आज्ञा में रहकर सारा कुछ करते हो ना, तब करता अकर्ता सारा कुछ मिट जाता है, साक्षी में ठहर जाते हो। तो ऐसा है।